नमस्ते। मैं मोहन मिस्त्री एल.आई.सी एडवाइज़र रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान अंडमान ब्रांच से बता रहा हूँ। आज मैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम आर्थिक आज़ादी क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। हर एक फैमिली में खर्चे दो किस्म का होता है। पहला मंथली लिविंग एक्सपेंसेस मासिक व्यय और जनरल लिविंग एक्सपेंस सामान्य खर्चे। ऊपर में ये दो प्रकार खर्चे अगर बिना काम किए पैसिव इनकम के द्वारा ऑटोमेटिक घर में आ जाता है तो इसे आर्थिक आज़ादी कहते हैं, अर्थात फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। मंथली लिविंग एक्सपेंसेस क्या है? जैसा घर का रेशन आइटम, दूध, सब्जियां, मछली, अंडा आदि। जनरल एक्सपेंसेस क्या है? जैसा इलेक्ट्रिक बिल, केबल टीवी बिल, ब्रॉडबैंड, रिपेयरिंग ऑफ कार, मोटर बाइक, मोटर मोबाइल रिचार्ज, कार ऑयल, मोटर बाइक ऑयल, गैस सिलेंडर, वॉशिंग पाउडर आदि। अगर ये दो प्रकार के खर्च से आपका पैसिव इनकम के द्वारा नहीं आता तो आपका आर्थिक आज़ादी अभी तक नहीं आया। आपका आर्थिक आज़ादी लाने के लिए सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा, अर्थात आपका इनकम का 30% शिप अर्थात सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन के ऊपर जमा करना होगा। रिमेनिंग जो इनकम का 70% आपका हाथ में रहता है उसे आप जो दो प्रकार का खर्चे होते हैं मंथली लिविंग एक्सपेंसेस और जनरल लिविंग उसी से चलाना है। इसके अतिरिक्त आपका कुछ आदतें बदलना पड़ेगा, जैसे कि सोचिए आपका कुछ बड़ा नशा का आदत है तो उसे बंद करना पड़ेगा। आपका लोन ट्रैप से दूर रहना पड़ेगा। अगर लोन ट्रैप में फंसा हुआ है तो लोन को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का कोशिश करना है। कोई भी बड़ा फिजिकल एसेट बनाने का पहले आपका सोचना पड़ेगा आपका सफिशिएंट या एडिक्वेट जीवन बीमा आपका लाइफ पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसे जीवन बीमा लेना होगा। आपका जीवन बीमा लेने का आपका ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टाइम आपका डेथ, पैरालिसिस या क्रिटिकल इलनेस या बड़ा बीमारी आ सकता है। इंसान हमेशा ज़िंदगी में काम करने नहीं सकता, इसलिए बुढ़ापा के लिए अर्थात ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग करके रखना होगा ताकि बुढ़ापा ज़िंदगी आसानी से गुजरे। आपका हर दिन जो खर्चे होते हैं अगर आप एक खाते में लिख कर रखते हैं तो आपका अतिरिक्त जो खर्चे होगा वो नहीं होगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का आदत है तो उसे बंद करना पड़ेगा। अगर आपका एटीएम कार्ड यूज़ करने का यूज़ करते हैं तो आप सोच समझ के उसे यूज़ करना पड़ेगा। आपका इनकम का 30% सिप्स अर्थात सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन के जमा करने का कारण आपका जो परेशानी उठाने पड़ते हैं उसका पीछे जो आपका निराश नहीं होना। याद रखिए जमा करना एक आदत बन जाते हैं और बुढ़ापा में काम में आता है। अगर आप सब्जी मछली मार्केट में जाता है तो आप बहुत सोच समझ कर बाजार करना पड़ेगा। अगर आप कम उम्र में जमा करना शुरू करता है तो आपका लास्ट लाइफ बहुत अच्छा जाता है। जिसका जमा करने का आदत है उसका बच्चों लोग हायर एजुकेशन आपका मैरिज करवाने के लिए सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग प्लानिंग करके काम करते हैं और इसका मन में शांति भरपूर रहता है, अर्थात पीस ऑफ माइंड रहता है। जो लोग शादी करके मंगलसूत्र पहना कर घर में वाइफ को लेके आए उसका बारे में भी सोचना उनका लिए कुछ करके जाना है। जो लोग अभी तक शिप सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन में जमा नहीं किया वो लोग अगर रेगुलर कम हो या ज़्यादा सेविंग करने का कोशिश करें तो अच्छा होगा। अंत में सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और कुशल कामनाएं करता हूँ। मैं मोहन मिस्त्री एल.आई.सी एडवाइज़र फ्रॉम अंडमान ब्रांच।